नमस्कार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ना हाल ही में एक ऐसा तूफान आया जिसने सिर्फ फिल्मी दुनिया को ही नहीं बल्कि राजनीति को भी हिलाकर रख दिया। और ये पूरी कहानी है दो सबसे बड़े सितारों के बीच हुए एक झगड़े की, जिसके सेंटर में था सिर्फ एक शब्द। जी हाँ, यही वो शब्द है जिसने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री और उसके करोड़ों चाहने वालों को दो खेमों में बांट दिया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म, राजनीति, आस्था और सामाजिक भावनाओं का एक बड़ा टकराव बन गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक शब्द में इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने पूरी इंडस्ट्री में दरार डाल दी। चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस मामले की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो कलाकारों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये राजनीति, धर्म और एक सेलिब्रिटी की सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस कहानी के सेंटर में है भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव, जिन्हें हम सब निरहुआ के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच शुरू हुई एक छोटी सी बहस देखते ही देखते एक बड़े महासंग्राम में बदल रही। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए ना हमें उस चिंगारी तक वापस जाना होगा जहां से ये सारी आग भड़की। और इसकी शुरुआत हुई थी एक बयान से, जो मंदिर अस्पताल के बहस से जुड़ा हुआ था। हुआ यूं कि बिहार चुनाव का माहौल था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा जोरों पर थी। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने कार्यक्रम में कहा, मंदिर से पहले अस्पताल बनना चाहिए था ताकि गरीबों का इलाज हो सके। अब जैसे ही ये बयान सामने आया, इसके फौरन दो अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे। एक तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गरीबों के स्वास्थ्य की बात हो रही है, इसमें गलत क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे सीधे सीधे हिंदू आस्था पर हमला मान लिया। और बस यहीं से विवाद की नींव पड़ गई। खेसारी के बयान के बाद निरहुआ का जो जवाब आया, उसने इस आग में घी डालने का काम किया। उनकी प्रतिक्रिया ने मामले को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक चुनावी मंच से निरहुआ ने खेसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जो व्यक्ति मंदिर के विरोध में बोलता है वो यादव नहीं हो सकता, वो यदुमुल्ला है। और बस यही वो शब्द था जिसने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये शब्द इतना विवादित क्यों था। देखिए, यदुमुल्ला शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना था। यदु मतलब यादव जाति, और मुल्ला जो अक्सर मुसलमानों के लिए एक अपमानजनक शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है, इसे समाज को बांटने वाला और भड़काऊ माना गया। इस बयान के बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। सोशल मीडिया से लेकर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री तक हर कोई जैसे दो खेमों में बट गया। सोशल मीडिया पर तो जैसे हैशटैग्स की बाढ़ आ गई। हैशटैग बॉयकॉट निरहुआ और हैशटैग स्टैंड विद निरहुआ से लेकर हैशटैग सपोर्ट खेसारी और भोजपुरी वॉर तक फैंस और आलोचक सब आमने सामने आ गए। ये एक तरह का ऑनलाइन युद्ध बन गया था। और ये बंटवारा सिर्फ फैंस तक ही नहीं रुका, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री भी बट गई। कुछ कलाकार खुलकर खेसारी के सपोर्ट में आ गए, तो कुछ निरहुआ के पक्ष में खड़े हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो दोनों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। इस पूरे हंगामे के जवाब में खेसारी लाल यादव ने एक सोशल मीडिया पर लाइव सेशन किया। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, मेरा इरादा किसी भी धर्म को चोट पहुंचाना नहीं था, मैं तो सिर्फ गरीबों की भलाई की बात कर रहा था। उन्होंने निरहुआ के कमेंट पर दुख भी जताया और कहा कि जिससे वो भाई मानते थे उसी ने उन्हें इस तरह अपमानित किया। वैसे इस विवाद का एक और दुखद पहलू भी है। ये सिर्फ दो कॉम्पिटिटर्स की लड़ाई नहीं थी, ये दो पुराने दोस्तों के रिश्ते के टूटने की भी कहानी बन गई। एक वक्त था जब दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की थीं और उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन 2020 आते आते वो पब्लिक में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बहुत से फैंस आज भी मानते हैं कि सियासत ने ही उनके रिश्ते में दरार डाली। ये पूरा विवाद सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्टारडम के साथ आने वाली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक जानकारों ने तो इसे वोट बांटने की एक रणनीति के तौर पर भी देखा, जिसे वोट पोलराइजेशन कहते हैं, मतलब धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटना। वैसे भी चुनाव के दौरान धर्म या जाति से जुड़े बयान देना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है,
एक स्टार का कहा हुआ एक एक शब्द करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। उनकी बातें लोगों की सोच पर असर डालती हैं और इस जबरदस्त प्रभाव के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी और मर्यादा की लड़ाई है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी पब्लिक फिगर को कुछ भी बोलने से पहले शायद 1000 बार सोचना चाहिए। तो सवाल अब भी वही है, क्या खेसारी का अस्पताल वाला बयान सही था, या फिर निरवहा का यदुमुल्ला कहना जायज़ था? इस पूरे विवाद का असली जिम्मेदार आखिर है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।